भक्ति रस के पश्चात पुनः एक बार 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी के चरणों में प्रणाम किया और भगवान शंकर के बारे में आगे लिंग पुराण में पूछा। सभी ऋषियों ने पूछा। ऋषियंवाच कथम वै दृष्टवान ब्रह्मा सद्यो जातम महेश्वरम वामदेव महात्मानं पुराण पुरुषोत्तमम् अघोरं च तथैषाणं यथा वदतुमक्तमर्हसि एकोनत्रिशकं कल्पो विधनेयं श्वेतलो। उनतीसवां कल्प हुआ। 29वां उस कल्प का नाम था श्वेत लोहित। हर कल्प में भगवान ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं। तो 29वां कल्प चल रहा था, 30 के पहले 29वां। और ब्रह्मा जी पर हर कल्प में उत्तरदायित्व होता है, सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से सृष्टि निर्माण करने का। तो 29वां जो कल्प चल रहा था उस कल्प का नाम था श्वेत लोहित। भगवान ब्रह्मदेव भगवान शंकर की तपश्चर्या करने लगे। तपश्चर्या करते करते ब्रह्मदेव का वर्ण शरीर सफेद हो गया। संस्कृत में सफेद को श्वेत कहते हैं, इसलिए श्वेत लोहित कल्प का नाम है। उस श्वेत लोहित कल्प में ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की हजारों वर्ष और शिव जी की प्रसन्नता के लिए जब तपस्या पूर्ण होने को आई तो भगवान शंकर ब्रह्मदेव के सामने प्रकट हो गए बालक के रूप में। और भगवान शंकर का भी वर्ण सफेद ही था। भगवान शंकर हजारों सालों के बाद में इस 29वें कल्प में ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से जिस बालक के रूप में आए उनका नाम था सद्योजात। और यही सद्योजात भगवान शंकर का एक अवतार है। इसकी चर्चा शिव महापुराण में भी है। ये 29वें कल्प में लिया। ब्रह्मा जी का शरीर सफेद हुआ, इसलिए भगवान शंकर भी सफेद रंग के बालक बन के आए। तो ये हुआ भगवान शंकर का सद्योजात नामक अवतार। बोले सद्योजात महादेव की जय। भगवान शंकर सद्योजात बन के आए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु जी आप ऐसी कृपा कीजिए और ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए, ऐसी प्रधने ऐसी मेधा मुझे प्रदान कीजिए कि उसके द्वारा मैं जगत का संपूर्ण जो कार्य है वह अद्भुत तरीके से उसे आगे ले जा सकूं। तो तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए कोई चाहिए, मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। तो भगवान शंकर ने जो सद्योजात बन के आए उन्होंने आंख बंद कर ली। और जैसे ही आंख बंद कर ली सूत जी कहते हैं भगवान शंकर के सद्योजात नामक शरीर से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। वो भी भगवान शंकर के जैसे बालक ही थे, लेकिन वो भगवान शंकर के शिष्य कहलाए। सद्योजात शंकर के वो शिष्य कहलाए। तो कौन कौन थे? 4। पहला शिष्य बना भगवान सद्योजात शंकर का नंदन, दूसरा विश्वनंद, तीसरा उपनंदन और पहला जो है सुनंद। सुनंद, विश्वनंद, उपनंदन और नंदन, ये 4 शिष्य प्रकट हुए। और इन चारों ने भगवान शंकर सद्योजात को नमस्कार किया और कहा हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो शिव जी ने कहा आपको ब्रह्मदेव का मार्गदर्शन करना है। मार्गदर्शन म्हणजे प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये जसे गुरु लागतात, शिक्षक लागतात। ज्यादा अच्छे अंक लाने हो तो ट्यूशन के भी गुरु अलग होते हैं, स्कूल के गुरु अलग होते हैं, कॉलेज के अलग होते हैं। तो ये सब मार्गदर्शक है। और जीवन में कई सारे मार्गदर्शक जब व्यक्ति को मिल जाते हैं तब जाकर के कई बड़ा मकाम वो हासिल कर लेता है। ये 4 शिष्य अपने ब्रह्मदेव को दिए और ब्रह्मदेव का इन्होंने मार्गदर्शन किया। और मार्गदर्शन करते 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 हजारों वर्ष ब्रह्मा जी ने बस सृष्टि का न तो सिर्फ विस्तार किया, न तो उसका निर्माण किया। निर्माण करने के पश्चात भी कोई भी चीज बनाना आसान है, उसको खरीदना भी आसान है, या किसी चीज को करने की इच्छा रखना भी आसान, लेकिन करने के पश्चात उसकी जो कुछ गतिविधि है, जब उसके जो कुछ नियम है उसे किया जाना आवश्यक है। कई सारे अभी यहाँ तो है हमारे गणपति की तो सेवा रोजी आरती तो यहाँ पर है ही,
लेकिन कई सारे मंदिर तो मैंने ऐसे भी देखे हैं प्यारे, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे मंदिर ऐसे हैं कि उस मंदिर में उस भगवान की आरती तक नहीं होती रोज। तो आप ऐसे किसी मंदिर में चले जाना जिस मंदिर में उस भगवान की न तो पूजा है न तो आरती है, तो देखना उस भगवान का जो विग्रह कहते हैं वृंदावन में, क्योंकि भगवान के मंदिर में जो मूर्ति होती है, तो वृंदावन में भगवान के मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्ति में भगवान है ना, तो मूर्ति कहना पाप समझा जाता है। मूर्ति नहीं कहे, साक्षात भगवान ही कहते हैं वृंदावन में। ये जो हमारे सिद्धि विनायक गणपति है, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप है। तो आप ऐसे किसी मंदिर में उसका पहले खोज करना, और खोज करने के पश्चात में उस मंदिर में चले जाना और थोड़ी सी जानकारी हासिल करना, भाई इस मंदिर में हरिपाठ होता है या नहीं, यहाँ पर आरती पूजा है या नहीं। और जिस मंदिर में हरिपाठ नहीं है, कोई सप्ताह नहीं है, रोज की पूजा अर्चना नहीं है, जब तक साधना नहीं है, उस भगवान की आरती नहीं है प्यारे, देखना वो भगवान का जो तेज है वो ऐसे मुरझाए बैठे रहते हैं, उदास। और ऐसे किसी मंदिर में चले जाना, ऐसे क्यों, हमारे तो सभी एरिया में अभी आरती हो ही रही है ना, ऐसे किसी मंदिर में चले जाना जिस मंदिर में भगवान की सवेरे आरती है। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे हमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाल किशोरा तेरी आरती गाऊं। कृष्ण की आरती हो चाहे दत्तात्रेय भगवान की आरती हो, वैसे तो हम हैं महाराष्ट्रियन, लेकिन हमारे पास में ऐसी चीजें हैं जो कि आप तक आज तक आपने कभी सुनी हो या नहीं। दत्तात्रेय भगवान की भी हम हिंदी में आरती गाते हैं, आपने तो मराठी में सुनी होगी ना, त्रिगुणात्मक त्रय मूर्ति, लेकिन हम हिंदी में गाते हैं। हमारे यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय की हिंदी में आरती गाई जाती है वृंदावन में। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर प्यारे, तीनों है नाम तुम्हारे, महिमा तुम्हारी चारों धाम में। हम गाए आरती दत्तात्रेय गुरु के नाम की, हम गाए आरती दत्तात्रेय गुरु के नाम की। परम पिता परमात्मा तुम हो, तीनों लोक के स्वामी, तीनों लोक के स्वामी। परम पिता परमेश्वर तुम हो, तीनों लोक के स्वामी, तीनों लोक के स्वामी। तूने ही जगत रचाया, नर नारी बंधाया, रचना रचाई तमाम की। हम गाए आरती दत्तात्रेय गुरु के नाम की, हम गाए आरती दत्तात्रेय गुरु के नाम की। कोई भी मंदिर हो, हमारा मंदिर है, मैं जहाँ पर यहाँ पर रहता हूँ ना, औरंगाबाद में संभाजी नगर, वैसे तो मैं वृंदावन में रहता हूँ 4 महीने, पहले 7 साल था और अभी भी 4 महीने वृंदावन में होता हूँ। और जब कथाएं चलती महाराष्ट्र में उसी वक्त यहाँ पर होता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा पीसा देवी जैन नगरी में घर है, और उस गली में जागृत दत्त मंदिर, हमारा भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है पूरे गली वालों का। और भगवान दत्तात्रेय की ऐसी उपासना की जाती है हमारे गली में प्यारे, कहना तो नहीं चाहिए, कहने में दोष है, लेकिन नहीं कहा तो पता नहीं चलेगा। गुरु चरित्र के पारायण है, नवनाथ के पारायण है, भगवान दत्तात्रेय का हवन किया जाता है। कई बार हमारे कीर्तन कथाएं भी उस मंदिर में चलती है। तो अब आकर के देखना, साक्षात जो भगवान की भक्ति को जानते हैं और महसूस भी कर सकते हैं कि भगवान हमारे जीवन में है, हमारे साथ है। भिवून कोस में तुझ्या पाठीशी आहे,
ऐसा अनुभव जिनके जीवन में रहा हो, कभी आकर के देखना हमारे भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में। वैसे तो रोज आरती है, कई सालों से खंडन नहीं है, लॉकडाउन में तक भी नहीं, बिना माइक सिस्टम के आरती चली रही थी। सवेरे आरती है और शाम को भी आरती है हरिपाठ के पश्चात। कई सालों से हरिपाठ का खंडन नहीं, हरिपाठ भी मंदिर में चली रहा है, आरती भी चली रही है। निमित्त हमको बनाया भगवान ने, पहले तो नहीं होती थी, लेकिन जिस दिन से हम गली में गए तो सबको कहा भाई आरती होनी चाहिए, तो हम आरती भी करते हैं और सब लोग उसमें साथ भी देते हैं। तो देखना भगवान दत्तात्रेय के मुख को अवलोकन करके पता चल जाएगा, यदि भगवान की जितनी ज्यादा से ज्यादा उपासना हो, कोई भी भगवान गणेश हो, महादेव हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा, हनुमान जी क्यों न हो, हमारे हनुमान जी वो भी क्यों न हो, जितने ज्यादा से ज्यादा उपासना, हनुमान चालीसा के पाठ हो या फिर बजरंग बाण के, हनुमानाष्टकम के जो पाठ हो, जितने ज्यादा आप उसके पाठ करें। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, बाना यज्ञपुरी लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुतर रावण मारो। तो कोई भी उपासना हनुमान जी की हो, रामाचं मंदिर असेल, रामाची रामरक्षा तिथे व्हायलाच पाहिजे, रोज नाही आठवड्यातून एकदा रामजी की आरती होनी चाहिए। वारकरी होता पण पांडुरंग का अष्टक होना चाहिए यदि वारकरी हो। रुक्मिणी पांडुरंग का मंदिर तो महाराष्ट्र में शिवजी का मंदिर कंपलसरी होता है ना, गांव में हनुमान जी का मंदिर कंपलसरी होता है ना। हम वारकरी है तो रुक्मिणी पांडुरंग का मंदिर होता है ना, तो रुक्मिणी पांडुरंग की आरती होनी चाहिए, पांडुरंगाष्टकम होना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए। महायोग पीठे तटे भीमरथ्यंबरम पुंडरीकाय दातो मणिन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तमानंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम तरिद्वा सम नील मेघाम वासम ब्रह्मा मंदिरम सुंदरम चित्प्रकाशम वरम त्रिष्टिकायाम समन्यस्तपादम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम प्रमाणम भवाब्दैदं मामकानां नितंभं कराभ्यं धतो येन तस्माद् विधातुरुपसत्ते धतो नाभिघोषं परब्रह्मलिंगम भजे। ये गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ होना चाहिए हफ्ते में एक बार, सामुदायिक नहीं तो मराठी। प्रणम्यं शिरसा दैवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुकामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं तम दशमं तो विनायकम। ये हम गा सकते हैं। आपल्याला वाटतं गर्दी येत नहीं, लोग साथ देते नहीं, क्यों? क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद उसको होना चाहिए। और भगवान कहते जितना ज्यादा आप मुझको चढ़ाओगे, जितना ज्यादा साधना, जितना ज्यादा उपासना, उसका बल बढ़ जाता है प्यारे। मराठी की कई आरतियां हैं। एक रदना अरे गजवदना लंबोदर सगुणा देवा लंबोदर सगुणा। यहाँ आरतियां है गणपति की भी। ये कोई गणपति की कथा तो नहीं चल रही, लेकिन बहुत उंद्रावरबाई सोनी तुडतुडा येसी हाती मोदक लाडू घेऊन या खासी भक्तांच्या संकटी धावून या पावसी दास विणवितो तुझी चरणासी। जय देव जय गणराजा सकळ देवा आधी तू देव माझा। जय देव भाद्रपद माशी होशी तू भोळा आरक्त पुष्पांच्या घालून या माळा कपाळी कस्तुरी लावून या टिळा तेने तो दिससी सुंदर सावळा। जय देव जय गणराजा सकळ देवा आदि तू देव माझा। यदि कोई भजन नहीं आता, कोई अष्टक नहीं आता, कोई संस्कृत नहीं आता, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आरतियां तो गा सकते हो। हर दिन अलग आरती गानी चाहिए गणपति की। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पे तिलक तोहे मूस की सुहारी। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश सांगण्याचं तात्पर्य, मोरल इन दिस कथा, याचं तात्पर्य एवढंच आहे की उपासना जास्तीत जास्ती असली पाहिजे। मी कशावरून सांगितलं, कोणतंही मंदिर असू द्या, गल्लीवाल्याचं आद्य कर्तव्य आहे। इथे जे लोक राहतात ना, हे तर गणपती काही तुमच्या एकट्याच नाही, सगळ्यांचाच आहे। आता माझाही आहे, मी इथे आलो ना 7 दिवसात, आहे की नहीं, लेकिन ये आपका आराध्य दैवत है, ग्राम दैवत है, विशिष्ट साधना इसकी होनी चाहिए। जैसे हम दत्तात्रेय की विशिष्ट साधना करते हैं, वैसे तो हमारे जीवन में 5 साधनाएं हैं, क्योंकि
कृष्ण हमारे रोम रोम में है तो कृष्ण भागवत की वजह से, कुल दैवत हमारा बालाजी है तो भगवान वेंकटेश बालाजी तिरुपति के, उनकी भी साधना है। वारकरी हो इसलिए भगवान पांडुरंग की साधना करना पड़ती, काकड़ हरिपाठ गाना पड़ता है रोज। और राम हमारे इष्ट देवत है तो उनकी भी साधना है, और दत्तात्रेय हमारे ग्राम दैवत है तो उनकी भी साधना है, और शिव जी की भी हो ही जाती है। पण कुलदैवत कुलदेवी आणि त्यानंतर ग्रामदैवत, जो ग्रामदैवत के पैर पकड़ लेता है, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेता है, तो जीवन में भक्ति जो करते हैं कहीं न कहीं उसका जो फल है देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम भक्ति करते हैं लेकिन हमको उसका अनुभव नहीं होता है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन उस भक्ति का जो तेज है उसका जो फल है आपके पुत्र को, आपके बहू को या आपके पोतों को जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति की श्रृंखला ये जो है, ये भक्ति जो है ना ब्याज रूप में बढ़ती है प्यारे। यदि हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमको कोई अनुभव नहीं है, तो समझ लेना देखा जाए तो हमारा सब कुछ हो चुका है या होणे को है। म्हणजे जवळपास आपण 45-50 असतो, समजावं जाऊ दे, आपल्याला काय गरज आहे आता फळ कुणाला, हम किसके लिए जी रहे हैं, उनके लिए तो जी रहे हैं। किती माता माऊली इथे जात असतील माहिती, स्वतःसाठी काही मागत नाही, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, शंकराला लोटा टकता मेरे बेटे की नौकरी लगने दो। क्यों भाई, नहीं लगी तो नहीं चढ़ाएंगे क्या? चढ़ाओ पहले फिर लग जाएगी। और ऐसा ऐसा होने दो, मेरे बेटे की शादी होने दो भोलेनाथ। बहुत सारे लोग ऐसे ही है, मागावं पण मागूनही काम होत नाही का म्हणले बेंबीच्या देठापासून मागितलं पाहिजे, नाभि के अग्र से वो आवाज शिव के कानों तक जानी चाहिए। काही काही जण आरती अशी म्हणतात आणि भजनही असं म्हणतात, माइक पर भी आरती गाते तो माइक भी सीधे से नहीं पकड़ते हैं और आवाज ही नहीं आती है प्यारे। भजन भगवान का भजन गा रहे हैं, किसी भगवान की आरती गा रहे हैं तो नाभि के अग्र से गानी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे तो हंसने दो, वो उनका दोष है, आप गा लीजिए। आते आते बड़े सुर में आने लगेगी आरती, भजन भी सुर में आने लगेगा। बहुत ऐसे तो नहीं आता है, बरेच लोक तिथेच लाजतात कि महाराज आमचा आवाज चांगला नाही, मग लोक हंसतील। लेकिन कोई भी जो गाया अभी हम भी है, वैसे तो हम लोग कहते हैं महाराज जी आप बहुत ठीक ठाक गा लेते हो, अच्छा गा लेते हो, इसलिए आपकी कथा बड़ी अच्छी लगती है। मैंने बोला नहीं प्यारे, ये गलत है, हम अच्छा गाते हैं इसलिए ये कथा अच्छी नहीं लगती। तो फिर बोले क्यों? ये कथा भगवान की है इसलिए अच्छी लगती है, हम गाते हैं इसलिए अच्छी नहीं लगती। भगवान की कथा हम गाते हैं इसलिए अच्छी लगती है। यही कथा, यही गायन हमने यदि किसी तमाशे में गाया तो कोई अच्छा लगेगा? एक आदमी तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तमाशा चल रहा है ना प्यारे। लेकिन भगवान की कथा है, नाम भगवान का है, इसलिए अच्छा लगता है। इसलिए किसी शायर ने शेर में कहा था, गाते हैं जगह जगह, गाते हैं जगह जगह, जर्रे जर्रे पे साज है, पहुंचे जो उस महादेव के कान तक, वही तो सच्ची आवाज है और वही तो सच्ची गायन है। ऐसी आरती गानी चाहिए और ऐसा भजन गाना चाहिए कि सब काम धाम छोड़ करके, भोलेनाथ सभी मंदिरों को छोड़ करके आपके कॉलोनी में, आपके मंदिर में आपका फोन जल्दी उठा करके आपके सामने आ जाकर आकर के खड़े रह जाए। ऐसा काम जीवन में होना चाहिए। और ये तभी संभव है कि मंदिर तो बहुत है, लेकिन कितने मंदिरों में सही मायने में शास्त्र को जैसी अपेक्षा है वैसी उपासना की जाती है। आणि म्हणून तर सांगितलं त्या मंदिरामध्ये विशिष्ट उपासना झाली पाहिजे। रोज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हफ्ते में एक बार आरती तो रोज होनी चाहिए, हरिपाठ रोज होना चाहिए महाराष्ट्र में, लेकिन विशिष्ट उपासना होनी चाहिए, उसका बहुत बड़ा बल होता है। इसलिए किसी संत ने कहा था, उपासनेसी दृढ चालवावे, भूदेव संतासी सदा भजावे, सत्कर्म योगी वय घालवावे, सर्वामुखी मंगल बोलवा। तो विशिष्ट उपासना होनी चाहिए। आता आपण हे जे शिव महापुराण कथा ऐकत आहोत ना माऊले, ही विशिष्ट उपासनाच आहे ना 7 दिवसाची। पण होतं काय माहिती का, आता 7 दिवस अपन फुल फॉर्म में येता था, इंटरेस्टेड बिल्कुल। ये होने के बाद में फिर क्या है, हमारी गाड़ी पैसेंजर हो जाती है, बस यही दिक्कत है, यही बखेड़ा है। अभी तो बहुत एक्सप्रेस पकड़ ली है प्यारे, बहुत लेटेस्ट। महाराज जी निकली की नहीं, रोज मला आनंद वाटतो, मला 2-4 माऊल्या फोन करतात, महाराज निघलात का? मी म्हटलं 10 मिनिटात येतो। तो ऐसी जो हमारे मन की स्थिति हमेशा जब बनी रहे तो समझ लेना हम यथार्थ भक्ति की उस सीमा तक पहुंच रहे हैं। आता आपण एक्सप्रेस पकडली का नाही, लोक ऐकण्याकरता इंटरेस्टेड आहे। फार फाडता तर तुम्ही इथे ऐकाल आणि नाही लक्षात राहिलं तर यूट्यूबवर ऐकाल फार फाडतं। लेकिन ये होने के बाद में जो 1 महीना बीत जाएगा, बहुत सारे लोग कहते महाराज जी अपना आप, एक आदमी तो मुझे कह रहा था महाराज जी आप तो बहुत ही
आवाज बैठने तक कथा करते हैं। इतनी मेहनत मत करो, लोगों को कोई लेन देना नहीं है। कथा सुनेंगे लोग, आनंद लेंगे और कथा होने के बाद में कपड़े झटक कर चले जाएंगे। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है भाई, ये तेरा गलत भाव है। यदि वक्ता परिपक्व हो, वक्ता पावरफुल हो, मैं अपने को पावरफुल नहीं मानता हूं, लेकिन लोग मुझे मानते हैं। खुद को मानना तो ये दोष है, लेकिन लोग कहते महाराज जी नहीं, हाँ आप कर सकते हैं। यदि वक्ता के जीवन में आचरण है, ज्ञान है, संस्कार है, अनुभव है, भक्ति है, भगवान के चरणों में प्रेम है, तो उसी वक्ता का प्रभाव श्रोताओं पर होता है, होना ही चाहिए, बिल्कुल हो जाता है, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है प्यारे। आणि हे जे काही उपाय आम्ही तुम्हाला सांगतोय ना, हे अगोदर आम्ही आमच्या जीवनात केलेले पाहिजे। क्या होता है, एक लोटा जल से, मेरी माताजी भी इसकी साक्षी है, बहुत सारे काम हमारे हो रहे। हमारे फोन तो शिवजी उठा रहे प्यारे, साक्षात नहीं उठाएंगे, हेलो मैं संघर्ष नगर मडून बोलतो, ऐसा नहीं है, उठाएंगे मतलब वहां पे जा करके यदि आप भक्ति कर रहे हो और रोज मांग रहे हो तो शिवजी तक आपके बात चली जाएगी, वो आपको जरूर एक दिन फोन करेंगे। लेकिन एक उनकी शर्त है शंकर जी की। शंकर जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, मेरे प्यारे शिव भक्तों, मैं यदि आपकी तरफ देखना भी चाहूं सबसे पहले तो किस बलबूते पर देखो, क्यों? क्योंकि मेरी पूजा करने वाले कोई अकेले आप तो नहीं हो, मेरी पूजा तो पूरा संसार कर रहा है ना। पूरा संसार शंकर को जल चढ़ा रहा है, पूरा संसार शंकर जी को दूध का अभिषेक कर रहा है, गंगा जल का अभिषेक कर रहा है, पूरा संसार शंकर को बेलपत्री चढ़ा रहा है, भस्म लगा रहा है। तो मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूं? वो तुम क्या विशिष्ट कर रहे हो, वो तो पूरा संसार कर रहा है ना, बराबर है। लेकिन फिर तभी भी यदि हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारे पूरे काम हो जाए और सबसे जल्दी हो जाए, भागवत में कहा है, भागवत सुनने के पश्चात यदि आपकी कोई विशिष्ट मनोकामना हो, उसे आप जल्द से जल्द पूर्ण करना चाहते हो, तो जंगल का राजा सिंह कहाँ है ना, और ग्रंथों का राजा मेरा भागवत है ना। तो ग्रंथों का राजा भागवत, ये जंगल का राजा जो सिंह है ना, सिंह के पीठ पर रख करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए, जो कथा पढ़ रहा है, जो कथावाचक है। माने कि स्वर्ण का, सोने का सिंह बना करके उस सोने के सिंह के पीठ पर भागवत ग्रंथ, भागवत वक्ता को दान करने से विशिष्ट फल मिल जाता है। जैसे कोई पढ़ाई में कमजोर हो तो फिर कोई थोड़ा सा जरा जान पहचान निकाल करके 2-4 हजार रुपए दे करके, भाई इसको जरा सप्लाई करो ना, जरा देखने का पेपर के लिए, है ना, होता है कि नहीं? जल्द से जल्द काम करने के लिए कुछ न कुछ किया जाता है। तो ऐसा हम क्या करें? तो शंकर जी कहते हैं, आपकी भक्ति तो मेरी और पहुंच रही है, पूरा संसार कर रहा है, और पूरे शंकर जी के मंदिर इस वक्त अभी हाउसफुल है, संसार में तो यही चल रहा है अभी। लेकिन एक बात इसमें भूल मत जाना, हमारे दूसरे देवता रुष्ट न हो जाए। दत्तात्रेय ने गुरु चरित्र में कहा, शंकर की भक्ति ज्यादा करो, करना ही चाहिए, कोई बात नहीं, फल मिलेगा, लेकिन इसमें हमारा कुलदेव नहीं छूटना चाहिए, कुलदेवी नहीं छूटनी चाहिए। कहीं शंकर की भक्ति करने में फिर रॉन्ग नंबर तो नहीं जा रहा है? हा? शंकर की भक्ति है वो करनी चाहिए, भगवान शंकर जागृत है। जल्द से जल्द काम करने वाला यदि कोई देव है, कोई भगवान है, तो शंकर ही है, शिव ही है। लेकिन कब? पहले हमारे घर का जो नित्य नियम है उसको होना चाहिए। गुरु चरित्र में दत्तात्रेय ने कहा, यदि दूसरे देव को हमने पकड़ लिया और कुल देवत को भूल गए और कुल देवी को भूल गया, तो वो पूजा सफल नहीं होती है। साक्षात मेरे भगवान दत्तात्रेय गुरु चरित्र में इस बात को कह रहे हैं, याद रखिए इस बात को। कुल देवत, कुल देवी, ग्राम देवत, गुरु और फिर बाकी सब। आप 8 घंटे शिव की पूजा करो, कोई बात नहीं, लेकिन एक माला आपके कुल देवत की होनी चाहिए, ये नित्य नियम होना चाहिए प्यारे। तो ज्यादा जब करोगे उपासना, उपासनेसी दृढ़ चाल पावे, भूदेव संतासी सदा भजावे, सत्कर्म योगी वय घाल पावे, सर्वामुखी मंगल बोल पावे। लोग सिर्फ दिन में एक बार शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं ना, तो आप 3 बार क्यों नहीं चढ़ा देते? आप हर सोमवार को 108 बेलपत्र क्यों नहीं चढ़ा देते? हम तो सिर्फ श्रावण सोमवार में ही चढ़ाते हैं, है कि नहीं? शिवरात्रि को दिन ही चढ़ाते हैं, सोमवार को एक दिन 108 बेलपत्री चढ़ा दो। आपको कोई मंत्र नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, नमः शिवाय कहो। माता बहिणे हैं तो नमः शिवाय म्हणायला सांगितलं माता माऊल्यांना, आणि पुरुष असतील तर त्यांनी ओम नमः शिवाय म्हणायचं का? याचं कारण आहे का? हमारी माता बहनें क्यों नहीं गा सकती? ओम क्यों नहीं गा सकती? इसका कोई गलत अर्थ मत लेना,
इसके पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है. आमच्या माता माऊल्या नमशिवाय म्हणू शकतात पण ओम का म्हणू शकत नाही ऐका. तर नुसतं काही आध्यात्मिक कारण नाही, याच्या पाठीमागे एक मोठं विज्ञान लपलेलं आहे आणि डॉक्टर लोकांनी, वैज्ञानिकांनी, मोठ्या सायंटिस्ट लोकांनी ते सिद्ध केलंय. ऐका. म्हणून सांगितलं भगवान शंकर का ये मूल मंत्र है और शिव पुराण का आधार है. शिव पुराणातला मुख्य मंत्र आहे तो ओम नमः शिवाय आणि लिंग पुराणाचा सुद्धा ओम नमः शिवाय आणि उपमंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आहे शिव महापुराणामध्ये. आणि मुख्य मंत्र कोणता आहे ओम नमः शिवाय. तर माणसं जर का शंकराचा जप करायचा असेल त्याला ओम नमः शिवाय 6 अक्षर आले ना, ओम एक, नमः आणि शिवाय, तेव्हा त्याला षडाक्षर मंत्र असं म्हणतात. काय म्हणतात षडाक्षर मंत्र. आणि ओम काढून टाकला तर 5 अक्षर राहतात, त्याला पंचाक्षर मंत्र असं म्हणतात. ओमला काउंट करायचंच नाही म्हटले. ओमला जर का लावलं माणसांनी तरच ओम नमः शिवाय होतं, मावल्यांनी तर लावायचंच नाही म्हटले. का त्याचं कारण आहे का. ओम हा मंत्रांचा राजा आहे. ओमला प्रणव असं म्हटलेलं आहे, ओमला एकाक्षर असं म्हटलेलं आहे, ओमला बीज मंत्र म्हटलेलं आहे. सगळ्या मंत्रांचा राजा ओम आहे. कारण सांगितलं ओम जो है ओम भगवान शंकर के मुख से निकला है. भगवान शंकर के मुख से ओम का जन्म हुआ है. ओम भगवान शंकर के मुख से निकला है. ओम से फिर ओम से गायत्री मंत्र बना है. गायत्री मंत्र से सभी वर्णाक्षर बने हैं. अ आ ई उ ऊ क का की, ये सब गायत्री मंत्र से बने हैं. और इसी सभी वर्णों से 4 वेद बने हैं. 4 वेदों से 18 पुराण बने हैं. तो ओम कारण है. ओम ये बीज मंत्र है, शंकर का स्वरूप है, एकाक्षर ब्रह्म है और सभी बीज मंत्रों का राजा है. और बीज मंत्र गाने का अधिकार माता बहनों को नहीं है, वो नहीं कह सकती. यदि कह लिया तो बहुत बड़ा बखेड़ा और दिक्कत हो जाती है. दैत्य गुरु शुक्राचार्य मुलगी देवयानी, गुरु चरित्र में कथा है, आप जानते हैं इस बात को. देवयानी को देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच बड़ा पसंद आ गया. देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति, उनका पुत्र कच. वो कच जो है ना, वो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की आश्रम में संजीवनी मंत्र की विद्या सीखने के लिए आया. भेष बदल करके आया. क्यों. यदि शुक्राचार्य को पता चलता कि ये देवगुरु बृहस्पति का पुत्र है तो वो इसे ज्ञान नहीं देते. तो भेष बदल करके आया. भेष बदल करके आया तो इसका रूप इतना सुंदर था प्यारे कि देवयानी ने मन ही मन उसको पति मान लिया. लेकिन उसको पता नहीं था इस बात का. देवयानी ने उसे पति मान लिया और कुछ ही दिनों में वो देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच दैत्य गुरु शुक्राचार्य का पसंदीदा हो गया. वो उस पर ज्यादा प्रेम करने लगे. तो आश्रम में जो अन्य शिष्य थे वो इसका द्वेष करने लगे, इसकी ईर्ष्या करने लगे. किसकी. कच की. तो उन्होंने कच को मारने की साजिश रच डाली. और एक दिन कच जब जंगल में लकड़ियां लाने के लिए गया तो कच को उन्होंने मार दिया, उसका प्राण ले लिया. कच मर गया. देवयानी को बड़ा बुरा लगा तो देवयानी रोने लगी. शुक्राचार्य ने देखा क्यों रो रही है. पिताजी मुझे कच जीवित करके चाहिए, कच मर गया है. तो शुक्राचार्य जिन्होंने 20,000 साल तक मेरे भोलेनाथ की तपस्या की थी, शीर्षासन में, सर जमीन की ओर, पैर आकाश की ओर, पेड़ से उल्टे टंगे थे, नीचे अग्नि की ज्वालाएं चल रही थी, ऐसी कठिन साधना जिस दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने की, शंकर प्रसन्न हुए और अमृत संजीवनी मंत्र की विद्या प्रदान की, जिस मंत्र के द्वारा दैत्य गुरु शुक्राचार्य मरे हुए किसी भी व्यक्ति को जीवित कर सकते थे. ऐसी विद्या, इसी विद्या के द्वारा दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कच को जीवित किया. कच जीवित हुआ. शिष्य को बड़ा बुरा लगा. दूसरी बार और मार डाला उसे. दुसऱ्यांदाही जिवंत केलं. आणि तिसऱ्यांदा शिष्यांना वाटलं किती वेळेसही मारलं तर गुरुला मेलेला माणूस जिवंत करता येतो ना, आता मारू, पण मारून अशा ठिकाणी पोहोचू को गुरु जिवंतच नाही करू शकला पाहिजे. म्हणून तिसऱ्यांदा त्या आश्रमातल्या शिष्यांनी कचाला मारलं. मारून 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 त्याच्या शरीराचे बारीक बारीक तुकडे केले. ते तुकडे फेकून दिले. और शरीर में जो द्रव होता है, शरीरात जे पाणी असतं ते त्याचं शरीराचं पाणी म्हणजे द्रवरूपी त्याचा प्राण एका ग्लासमध्ये टाकला आणि ते ग्लासमध्ये टाकून तो ग्लास दुधामध्ये मिसळून किंवा एखाद्या पेयामध्ये मिसळून दैत्यगुरु शुक्राचार्यांनाच प्यायला दिलं. म्हणजे कच को मार करके उसका द्रवरूपी प्राण दैत्यगुरु शुक्राचार्य को पिला डाला. दैत्यगुरु शुक्राचार्य इस बात को नहीं जानते थे, उन्होंने उसको पी लिया. अब कच तो मर गया था. कच दैत्यगुरु शुक्राचार्य के शरीर में चला गया प्यारे. देवयानीला कळालं. देवयानी तो उसे मन ही मन पति मान बैठी थी. 2 बार वो मरा था तो पिताजी ने जीवित किया था.
तीसरी बार जब देवयानी ने देखा कि कच नहीं दिखाई दे रहा है तो देवयानी रोने लगी, पिताजी मुझे कच को जीवित करना है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया तो अपने ही शरीर में कच दिखाई पड़ा। और फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, बेटा तेरे मन में क्या लालसा थी, तू उसके लिए क्यों रोई जा रही है? 2 बार मैंने देखा कि वो मर चुका था, तूने मुझे विवश किया उसे जीवित करने के लिए, अब तीसरी बार वो मरा है, तू रोए जा रही है, तेरे मन में क्या विचार है? पिताजी वो दिखने में बड़ा सुंदर है, मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं उससे विवाह करूंगी और हम दोनों पति पत्नी आपकी सेवा में इस आश्रम में निरंतर रहेंगे। मैं मन ही मन उसे पति मान चुकी हूं, आप उसे जीवित कीजिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे शरीर में जा चुका है और उसे यदि मेरे शरीर से बाहर निकालना है तो मुझे मरना पड़ेगा, और मैं यदि मर गया तो फिर मुझे जीवित कौन करेगा? पिताजी मैं जीवित करूंगी आपको, वो मंत्र आप मुझे दे दीजिए। तो शुक्राचार्य ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुझे वो मंत्र नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उस मंत्र के आगे ओम लगा है। ओम ये सभी बीजों का राजा है, बीज मंत्रों का राजा है। ओम से ही सभी मंत्र बने हैं, ओम से ही सभी शास्त्र बने हैं, ओम से ही सभी पुराण बने हैं। और ओम माने कि बीज मंत्र स्त्रियों को देने का अधिकार नहीं होता है। स्त्री को बीज मंत्र दिया जा सकता है किसी विशिष्ट स्थिति में, लेकिन उसका पति उसके साथ होना चाहिए, तब दिया जा सकता है। तेरी तो शादी नहीं हो चुकी है, तो उसको पति मानती है ना, शादी हुई तो नहीं ना, मैं तुझे मंत्र नहीं दे सकता। फिर देवयानी ने कहा, आपको मंत्र ज्यादा प्रिय है या कन्या ज्यादा प्रिय है, आप तय कर लीजिए। आप वो मंत्र मेरे कान में दीजिए, मैं आपको मार करके कच को निकालती हूं और कच को जीवित करती हूं और फिर आपको जीवित करती हूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, बेटा मैंने यदि ये मंत्र तुझे दे दिया तो मंत्र निष्फल हो जाएगा और मैं इस मंत्र से किसी को जीवित नहीं कर सकूंगा। अब तो करता हूं लेकिन बाद में नहीं कर सकूंगा। देवयानी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कच चाहिए। यदि आपने वो मंत्र मुझे नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगी, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कन्या के प्रेम के आगे हार गए और न चाहते हुए भी दुर्भाग्यवश उन्होंने वह अमृत संजीवनी मंत्र देवयानी नाम की कन्या के कान में दे दिया, जिसके आगे ओम लगा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी यमामृता। हा मंत्र देवयानीच्या कानात दिला, देवयानीने त्या मंत्राचं ग्रहण केलं। तो मंत्र घेऊन दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने स्वतःला खंजीर मारला और जैसे ही उन्होंने अपने आप के खुद के पेट को काटा तो देवयानी ने कच का जो द्रव अंदर था उनके शरीर में, पेट में, उसे निकाला और कच के उस द्रव को हाथ लगा करके उस अमृत संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया तो कच जीवित हो गया। तो कच के द्रव को हाथ लगा करके मंत्र का उच्चारण किया तो कच ने सुन लिया, कच को वो मंत्र विद्या मिल गई जिसके लिए वो आया था। और कच और देवयानी ने मिलकर के पुनः शुक्राचार्य को जीवित किया। शुक्राचार्य को जब जीवित किया, कच को लगा मेरा काम हो गया। कच आश्रम से विदाई लेने लगा, अपने घर को जाने लगा। तो देवयानी बेटी ने कच का पैर पकड़ लिया, रुक जाओ प्राणनाथ स्वामी, मैं आपके साथ में आना चाहती हूँ। किस उद्देश्य से? मैं आपकी पत्नी हूँ। कब? मैंने मन ही मन आपको पति माना है, ऐसा नहीं हो सकता। कच ने कहा, तू मेरे गुरु की पुत्री है, उस हिसाब से, उस संबंध से तू मेरी बहन हो गई। गुरु की पुत्री शिष्य की बहन ही हो गई। नाही नाही, तू 3दा मरण पावला होतास, 2दा माझ्या वडिलांना तुला जिवंत केलं, 3ऱ्यांदा ते नाही म्हणत होते, त्यांची इच्छा नसताना त्यांचा तो मंत्र स्त्रियांना द्यायला चालत नाही, तरी मी घेतला आणि तुला जिवंत केलं, तू आता नाही म्हणतोयस। याद रख, यदि तूने मुझसे शादी नहीं की तो ये तूने जो मेरा मंत्र ग्रहण किया है ये तुझे फलीभूत नहीं होगा, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा तेरे द्वारा। कच को गुस्सा आ गया। कचाला वाटलं ज्या उद्देशानं आलो तो उद्देशच पूर्ण होत नाही, मंत्र मी शिकलो आणि हिने मला श्राप दिला की फलीभूतच होणार नाही। मग त्याने श्राप दिला, तूने मुझे श्राप दिया है तो मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तेरा भी विवाह किसी आचार्य परिवार में नहीं होगा, इसलिए तेरा भी विवाह किसी आचार्य परिवार से नहीं होगा, किसी क्षत्रिय कुल में होगा। बरोबर भागवतामध्ये कथा आली आहे 8व्या स्कंदामध्ये, देवयानीचा विवाह आचार्य परिवारात झाला नाही, चंद्रवंशातील राजा ययाती सोबत देवयानीचा विवाह झाला आणि तिला यदू आणि तुर्वसु नावाचे पुत्र झाले होते। तिथून यादव वंश ज्याच्यामध्ये भगवान श्री कृष्ण जन्माला आले भागवत में, ये उसका कारण है। तर ओम हा मंत्र का म्हणायचा नाही ह्याची जी मुख्य कथा
देवयानीला मंत्र दिल्यानंतर त्या मंत्राचा फायदा कशालाही झाला नाही, देवयानीलाही झाला नाही. आणि तेव्हापासून दैत्यगुरु शुक्राचार्य मेलेल्या माणसाला जिवंत करू शकले नाही. शिव महापुराण इस बात को कह रहा है प्यारे. म्हणजे ज्या मंत्राच्या द्वारे 20,000 वर्ष साधना करून तो मंत्र प्राप्त केला आणि मेलेल्या राक्षसांच्या अस्थिला जर का हातात घेतला असती, हड्डी हाथ में लेते थे शुक्राचार्य और उस हड्डी पे उस मंत्र को बोलते थे, तो मरा हुआ आदमी जीवित हो जाता था. लेकिन अपनी कन्या को, उस लड़की को मंत्र दिया तो किसी को जीवित नहीं कर सके, कोणाला जिवंत करू शकले नाही. हे त्याचं कारण आहे. आणि आणखीन एक याचं वैज्ञानिक कारण, हा मंत्र 45-50च्या पुढच्या मावल्यांनी म्हणलं तर चालतो, पण म्हटले आमच्या तरुण माता मावल्यांनी म्हणू नाही. वैज्ञानिक लोक सांगतात का, तुम्ही ओम म्हणा आणि ओम म्हणता 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 जेव्हा त्याचा लय वाढेल, म्हणजे स्पीड वाढेल, ओम 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 की स्पीड बढ़ा दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. तो ओम जो है ना, ओम हमारे हृदय से निकलता है, नाभि से. तुम्ही ओम चांगलं म्हणून पहा घरी जाऊन 108 वेळेस, तो ओम का ट्रेस कहां पर होता है आपको पता चल जाएगा. ये जो नाभि है, नाभि के अग्र से ओम निकलता है. पुरुषों को तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कहा माता बहनें जो है, तो माता बहनों की यहाँ पर जो है गर्भाशय होता है, तो गर्भाशय पर विपरीत उसके परिणाम न हो गए. विपरीत परिणाम यदि गर्भाशय पर हो जाएंगे तो फिर पुत्रों को जन्म देने में कोई समस्या आ सकती है, वैज्ञानिक कहते हैं. इसलिए माता बहनें ओम को नहीं गाए, सिर्फ नमः शिवाय गाए. यहाँ पर तो हम 108 बार ओम नमः शिवाय गाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान गंगा है, यहाँ पर तो हम पवित्र है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन याद रखें हमारी माता बहनें, यदि घर पर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, एक माला यदि आपको जाप करना है तो 8 बार ओम कहिए और बाद में 100 बार सिर्फ नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए. यदि कोई हमारे आदमी लोग इसका जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय पूरा गाइए. भगवान शंकर के तत्पुरुष अवतार के बारे में पूछा है. तत्पुरुष रुद्र गायत्री मंत्र आपल्याला माहित असेल ना, आपण म्हणतो तो मंत्र पुष्पांजलीच्या नंतर, ओम तत्पुरुषाय विद्महे. तत्पुरुष शंकर का एक अवतार है, उस अवतार की चर्चा आई है. हमें भगवान शंकर के तत्पुरुष अवतार के बारे में कहिए. सभी ऋषियों ने कहा तो सूत कहते, एक त्रिशतमं कल्पं पीतवासा इति स्मृतः ब्रह्मा यत्र महाभागः पीतवास बभूवः कि ध्यायतं पुत्रकामस्यं ब्रह्मणा परमेष्ठिनाः प्रादुर्भूतो महातेज कुमारां पीतवस्तध्रकः. नीट लक्षात घ्या, 29व्या कल्पामध्ये श्वेत लोहित शंकराचा आणि ब्रह्मदेवाचा रंग पांढरा, कपडे पांढरे, माळ पांढरी. 30वा कल्प रक्तवर्ण, शिवजी भी लाल रंग के, ब्रह्मदेव भी लाल रंग के, वस्त्र भी लाल, माला भी लाल. अब 31वां कल्प आया जिसका नाम है पीतवासा. नाम है पीते, पीला. या पीतवास कल्पामध्ये ब्रह्मदेवावर उत्तरदायित्व है, सृष्टि रचना के लिए शंकर की आराधना करे. भगवान शंकर की आराधना करने लगे ब्रह्मदेव, तो तपस्या करते करते हजारों सालों में शरीर पीला पड़ गया तपस्या से. ब्रह्मदेव का शरीर पीला हुआ तो शंकर सामने प्रकट हुए, लेकिन वो भी पीले रंग के ही थे. भगवान शंकराचाही वर्ण पिवळा आहे, बालक रूपामध्ये आले 8 वर्षाच्या, अंग पिवळ आहे, यज्ञोपवीत पिवळं धारण केलंय, जानवो माळा पिवळी आहे, धोती पीली है, पगड़ी भी पीली पहन रखी है, और चंदन भी. बऱ्याच जणांनी इथं पिवळं चंदन लावलं ना, पिवळं चंदन लावलं अशा पद्धतीने. आणि मग हाच भगवान शंकराचा तत्पुरुष अवतार झाला. देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, हम भी करे, चावल के 2-2 दाने डाले और जय जयकार करे. बोलिए तत्पुरुष महादेव की जय. पण या अवतारामध्ये एक विशेषता आहे. म्हटले काय, या अवतारामध्ये 4 शिष्यांना आधी जन्म नाही दिला. आधी ब्रह्मदेव म्हटला, ब्रह्मदेवाला शंकराने विचारलं क्या इच्छा है तेरी, तो कहा मुझे सृष्टि निर्माण करने का जो आपने उत्तरदायित्व दिया है, मेरा सर बंद हो गया है, मैं नहीं कर सकता, आप मुझे कोई मार्गदर्शक दीजिए. तो शंकर ने जब ब्रह्मदेव के इस मानस को सुना तो आंखें बंद की, और आंखें बंद करके क्या किया, इस अवतार में भगवान शंकर के मुख से गौ माता का जन्म हुआ है साक्षात. तो वो गो माता इतनी अद्भुत थी, भगवान तत्पुरुषाच्या मुखातून जी गाय निघाली, सांगितलं वो 4 पैरों वाली थी, 4 वक्त्रों वाली. 4 पैर है उस गौ माता को, 4 आंखें है, 4 हाथ है, 4 स्तन है और 4 सिंग है. 2 ही सिंग होते हैं ना गाय को, लेकिन इसको 4 है.
चार दाढ़ों वाली, चार मुखों वाली, 32 गुणों से युक्त, सभी दिशाओं में मुखों वाली, दाही दिशाला तिचे म्हणजे 10 मुख तिला आहेत, ईश्वर रूपिणी विश्वरूप श्रेष्ठ महेश्वर स्वरूपिणी गाय देखी। और यही गाय को निर्माण किया तो कहा ये कौन है। जब महादेव को ऐसा पूछा तो शंकर ने कहा ये साक्षात आदि शक्ति का रूप है। ब्राह्मण लोग जिस गायत्री मंत्र की आराधना करते हैं ना, यही गौ माता से निकली हुई वो गायत्री है। तो यही तेरी मार्गदर्शन करेगी। और इनके पीछे पीछे मैं 4 शिष्य भी देता हूँ। याच गायीच्या पाठीमागे 4 शिष्य ही दिले। गाय की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन भागवत में हमने सुनी और भागवत में उसको सुनना चाहिए। बहुत बड़ी महिमा गाय की है। मेरे कृष्ण का अवतार ही गाय के लिए है। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल। हम तुम इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम तुम इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गौ माता की जय। काले के कीर्तन में विशेष गौ माता की और कृष्ण की चर्चा होगी। गाय ये कृष्ण की चित शक्ति है, गायत्री का रूप है। और शंकर ने कहा इस कल्प में गाय तुझे देने का यही कारण है कि यह साक्षात आदि शक्ति है। और आदि शक्ति के बिना संसार नहीं चल सकता, क्योंकि आदि शक्ति को प्रकृति कहा गया है और शंकर को पुरुष कहा गया है। जब पुरुष और प्रकृति का संयोग हो जाता है तभी ही सृष्टि का जन्म होता है। इसलिए आदि शक्ति प्रकृति के रूप में तुझे दे रहा हूं, यह तेरा मार्गदर्शन करके ले जाए। इसे 4 शिष्य भी दे दिए। और अंततः जब ब्रह्मदेव ने अपना मनोरथ सफल किया, 1000 वर्षों के पश्चात वो जो प्रकृति रूपी गौ माता शिव जी के मुख से निकली थी, पुनः शिव जी के मुख में चली गई, तत्पुरुष शिव जी के मुख में, और वह 4 शिष्य भी चले गए। लेकिन भगवान शंकर और पार्वती का विवाह जिस दिन होगा, उस दिन के लिए आप एक जरूर सफेद वस्त्र रखें और बिल्वार्चन यदि हो तो उस दिन भी कोशिश करें। मैं क्यों कह रहा हूं, मन से तो इस बात को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है जो शिव का भक्त है वो सफेद वस्त्र। महाराष्ट्र में तो मैं हूं कथा करने के लिए, लेकिन विश्व प्रसिद्ध शिव कथाकार पूज्य गिरी बापू, उनके जैसा तो शिव महापुराण कथा कोई नहीं करता है। शिव कथा, व्यक्तिगत शिव कथा, जो यदि हमको कथा ही सुनना है तो उनसे बेहतर तो गुजरात में, महाराष्ट्र में तो हम हैं, लेकिन उधर तो उनका देखना 7-9 दिन की कथा में बस सफेद ही वस्त्र होते हैं गिरी बापू की, पूरा सफेद, क्योंकि लिखा है शिव महापुराण में। इसलिए मैंने कहा, पण अवघड जात असेल नसेल तर टेन्शन घ्यायची गरज नाही। आता वारकरी लोकांना सोपं येते, पांचाळ महाराज हे आमच्यासारखे जे लोक आहेत त्यांना सोपं येते की पांढरे कपडेच आपल्याकडे असतात, है की नहीं ना गरगोचे साहेब। लेकिन आपके पास में यदि नहीं है माता बहनों तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप कलर के वस्त्र परिधान करके आइए। लेकिन भगवान शंकर की शादी एक दिन पूर्व मैं सूचना आपको दूंगा कि कल है, आज सूचना दूंगा कल है, जब भी आएगा कल परसों मैं आपको सूचना दूंगा, तो उस दिन के लिए उस अपने वस्त्र को बचा करके रखिए। सूचना लक्षात आली का? मला वाटलं असेल तर म्हणून मी रोजच सांगितलं होतं। आणि ज्याच्याकडे असेल तर त्यांनी मग काही सोन्याहून पिवळे बघायचं कामच नाही। लेकिन यदि कम है तो फिर भगवान शंकर के शादी वाले दिन ही उसको हम पहनेंगे। पार्वते पतये हर हर महादेव की जय। 2 अवताराची कथा बाकी आहे आणि बघ आपण आरतीमध्ये प्रवेश करू। 29वा श्वेत लोहित कल्प, 30वा रक्तकल्प आणि 31वा पीतवासा कल्प, ज्याच्यामध्ये अनुक्रमे भगवान शंकरानं पांढऱ्या रंगाचं शरीर धारण करून अवतार घेतला, लाल रंगाचं शरीर धारण करून अवतार घेतला, पिवळ्या रंगाचं शरीर धारण करून अवतार घेतला, और एक अवतार और कहा है जिसमें